नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि एप्पल और गूगल जितनी हाई टेक कंपनीज अपने आप को शिफ्ट क्यों कर रही हैं फ्रॉम चाइना टू इंडिया, या फिर हम कह सकते हैं तो टू चाइना टू वियतनाम। वियतनाम में भी कुछ पोर्शन जो है एप्पल और गूगल ने अपना शिफ्ट कर दिया है, और इंडिया में भी वो धीरे 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 अपना जो है शिफ्ट अपना कर रही है। अब हम देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग एटलीस्ट, आखिरकार हो क्या रहा है। जैसा कि आपको पता है कि आईफोन 14 लॉन्च हुआ है अभी, कल आईफोन 14 लॉन्च हुआ है। और मैं तो इतनी बड़ी शौकीन नहीं हुआ आईफोन 14 की। मैं तो एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करना पसंद करती हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आईफोन का क्रेज़ है, उनको आईफोन पता नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हालांकि थोड़े बहुत चेंजेस होते होंगे आईफोन 13 और अगर 14 का, अगर आप दोनों में कंपैरिजन करो तो आई थिंक उन्होंने कैमरा थोड़ा बहुत चेंज कर दिया होगा, कैमरे के फीचर्स चेंज हो गए होंगे। मुझे कोई खास डिफरेंस नज़र नहीं आता। लेकिन बहुत लोग इस ब्रांड के पीछे इतना पागल हैं कि फ़ोन आईफोन होना चाहिए, आईपैड्स होने चाहिए, सब कुछ ही उनको एप्पल का चाहिए, मैकबुक होना चाहिए, मैकबुक प्रो या फिर जो भी कुछ है। मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन वो तो खैर सबकी अलग अलग सोच है। लेकिन आखिरकार अब आते हैं वापस से अपने मुद्दे पे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। इन द कमिंग वीक्स एप्पल एंड गूगल विल अनवील द लेटेस्ट जनरेशन। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आईफोन 14 लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब इसका एक वेरी स्मार्ट पोर्शन ऑफ एप्पल लेटेस्ट आईफोन विल बी मेड इन इंडिया। क्या आपको इस बात की नॉलेज है कि आईफोन 14 का एक छोटा सा पोर्शन जो है इंडिया में बना है, चाहे वो असेंबल हुआ है या, लेकिन एक बहुत छोटा सा पोर्शन जो है इंडिया में बना है। ऐसा क्यों हुआ? अब जो एप्पल और गूगल जितनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, हाईटेक कंपनीज हैं, वो अपने आप को शिफ्ट क्यों कर रही हैं चाइना पे? क्योंकि उनका 100% सब कुछ वो चाइना के ऊपर डिपेंड है। और चाइना और यूएसए के बीच में अभी जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं चल रही। तो उनको लग रहा है कि हमारा सब कुछ इसी कंट्री पे स्टिक है, तो हमें धीरे धीरे अपना थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहिए। अगर इस कंट्री में कुछ क्राइसिस आते हैं तो सबसे ज़्यादा लॉस जो है हमें होगा। ऐसा उनको लगा कोरोना वाले टाइम पे, जब कोरोना की शुरुआत ही कहाँ से हुई थी? चाइना से। और सारी हाईटेक कंपनीज लगभग बंद हो गई थी, क्योंकि चाइना से वहाँ की शुरुआत हुई, चाइना से लॉकडाउन होना स्टार्ट किया और उसने अफेक्ट किया पूरे वर्ल्ड को। चलो अब देख लेते हैं, बट वाई द शिफ्ट इज ए रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग कंसर्न। जियो पोलिटिकल रीजन्स, टेंशन चल रही है दोनों देशों के बीच में यूएस एंड चाइना के बीच में। पेंडेमिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोरोना की सिचुएशन थी, वो भी एक रीज़न है। चाइना हैज़ लॉन्ग बीन द वर्ल्ड फैक्ट्री। अब चाइना की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड फैक्ट्री बोला जाता है। हाईटेक कंपनीज का, इलेक्ट्रॉनिक्स का हब है चाइना। हाई स्किल्ड लेबर है, हाई स्किल्ड वर्कर है, एक बहुत अच्छी सप्लाई चेन है चाइना के पास। अगर हम मोटा मोटी अगर हम देखें तो चाइना एक हाईटेक कंपनीज का हब है। चाइना के पास ऐसी कोई भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है वो कि वो कहीं पे भी लैक करे। लेकिन फिर भी नॉट जस्ट स्मार्ट, अब यहाँ पे देखते हैं, नॉट जस्ट स्मार्टफोन्स ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे मूविंग आउट हो रही हैं। कहाँ से? चाइना से। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं, एप्पल इंट्रोड्यूसिंग आईपैड्स इन नॉर्थन वियतनाम। अगर वियतनाम की बात करें तो चाइना और वियतनाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आई एम टॉकिंग बेसिकली ऑन, मैं डिस्टेंस पे बात कर रही हूँ कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई और कंट्री नहीं है, या ऐसा कोई टेंशन नहीं चल रहा है, ठीक है। तो उनके लिए धीरे धीरे जो यूएसए की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए शिफ्ट करना थोड़ा सा ईजी हो रहा है। क्योंकि अगर वो एकदम से चाइना से अगर किसी और कंट्री में शिफ्ट करेंगे तो वो थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट पड़ेगा। हालांकि वियतनाम इतना डिस्टेंस नहीं है, दोनों देशों के बीच में दूरी भी बहुत कम है। तो यूएसए की जो कंपनीज हैं, जो हाईटेक कंपनीज हैं, वो धीरे धीरे वियतनाम में शिफ्ट कर रही हैं, और वियतनाम के साथ साथ वो इंडिया में शिफ्ट कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट हैज शिफ्टेड एक्सबॉक्स गेम का नाम तो आपने सुना ही होगा, होची मिन सिटी में जो बनता था उसको शिफ्ट कर दिया गया। अमेजोन हैज़ बिन मेकिंग फायर टीवी। अमेजोन का जो फायर टीवी था उसका प्रोडक्शन, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि अमेजोन का जो फायर टीवी था उसका चेन्नई में प्रोडक्शन होता है, इंडिया के अंदर। और इससे पहले अगर हम कुछ सालों की बात करें तो सेवरल ईयर्स अगो ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स वर मेड इन चाइना। ये सारे ही प्रोडक्ट जो है चाइना में बनाए जाते थे। ना तो किसी का प्रोडक्शन वियतनाम में होता था, ना ही किसी का प्रोडक्शन जो है इंडिया में किसी भी स्टेट में होता था। सब ही किसके ऊपर डिपेंड थे? चाइना के ऊपर डिपेंड थे।
अब देख लेते हैं, देखो यहाँ पे ये चाइना है, हनोई है एंड वियतनाम। तो दोनों देशों के बीच में कोई और ऐसा देश नहीं है। तो यूएसए की जो कंपनीज हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो रहा है धीरे धीरे वियतनाम की तरफ शिफ्ट करना, इसलिए वियतनाम की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और वियतनाम एक बहुत बड़ा बेनिफिशरी है इस चीज़ का। जो चाइना और यूएसए के बीच में जो युद्ध की सिचुएशन है और जो इनके बीच में जो टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन अराइज हुई थी पिछली बार की, चाइना ने टैरिफ लगाया, यूएसए ने डबल टैरिफ लगाया, टैरिफ चल रहा था इन दोनों का। तो इन दोनों देशों के बीचों की प्रॉब्लम का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी निकल के आया है वो निकल के आया है यहाँ पे वियतनाम। अब डिस्कस कर लेते हैं स्लो डाउन इन चाइना। अब देखो स्लो डाउन आ गया था चाइना में कोरोना की सिचुएशन में, तब तो आया ही था। लेकिन अब अगर हम बात करें पिछले 2 मंथ से, अगस्त और इससे पिछले वाले मंथ की अगर हम बात करें, तो स्लो डाउन चल रहा है चाइना में। और स्लो डाउन चल रहा है तो सबको पता है, अब जो बड़ी बड़ी हाईटेक कंपनीज हैं वो इस चीज़ से अवेयर हो रही हैं धीरे धीरे कि हम एक कंट्री पे डिपेंड नहीं रह सकते। अगर हम इसी पे डिपेंड रहे, अगर इसमें कुछ क्राइसिस आते हैं तो हमारे भी डूबने के चांसेस 100% है। हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करना होगा अलग अलग कंट्रीज में। हम एक कंट्री के ऊपर डिपेंड होके नहीं रह सकते, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम कोविड, बट ये शुरुआत उनको ये समझ में आना कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सारा सब कुछ चक्कर स्टार्ट हुआ कोविड वाली सिचुएशन से। जब कोविड आया था तब बहुत सारी हाईटेक कंपनीज को पता चला था कि हाँ, हम एक कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें अलग अलग कंट्री में अपना शिफ्ट जो है करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कि जो सिचुएशन थी वो कब से अराइज हुई, देखो जब ट्रम्प थे यूएसए के प्रेसिडेंट, उसी टाइम से जो है चाइना और यूएसए में वॉर की सिचुएशन थी। दोनों ही कंट्रीज में दोनों ही टैरिफ लगा रही थी, ठीक है। तो वहीं से कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन जो है स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन कोई नहीं, ये तो इंडिया के लिए अच्छा है, वियतनाम के लिए अच्छा है। धीरे धीरे इतनी बड़ी हाईटेक कंपनीज आ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और कहीं ना कहीं ये सारे प्रोडक्ट इनके जो हमारे लिए हैं वो चीपर पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी, हम डिस्कस करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। जितना हो सके उतना कमेंट किया करो। कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए, उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट किया करो भर भर के। मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूँगी। ऐसे ही साथ मिलके पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे।